ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं और आपको पल पल का अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर बता रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह भोपाल पहुंचे हैं और बेंगलुरु से विधायकों के इस्तीफे लेकर भूपेंद्र सिंह पहुंचे हैं। सिंधिया समर्थक और मंत्री विधायकों के इस्तीफे उनके पास हैं और अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास चलेंगे और साथ ही में रंजना भी जुड़ी हुई हैं, वो भी लगातार नजर बनाए हुए हैं कि कौन कौन से विधायक पहुंच रहे हैं सीएम हाउस में, क्योंकि विधायक दल की बैठक 6 बजे शुरू होने वाली है और करीब 5:30 बजे का वक्त अभी होने वाला है। लेकिन उससे पहले भूपेंद्र सिंह से जब बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी उन्होंने संभावनाएं जताई हैं। क्या कुछ कहा भूपेंद्र सिंह ने? अनुराग से बात करते हैं। अनुराग, भूपेंद्र सिंह पहुंचे थे इस्तीफा लेने के लिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि कांग्रेस विधायकों के, कांग्रेस मंत्रियों के इस्तीफे भूपेंद्र सिंह के पास, यानी कि सब कुछ तय हो चुका है क्या? बिल्कुल, देखिए नरोत्तम सर, अब क्या ये पूरा तय हो चुका है क्या नहीं है वाला? नरोत्तम जी, दुकान से मेरा यहाँ पर नरोत्तम जी, तय हो चुका है कि अब आगे क्या होना है? तय उनको करना है, हमारा जो तय है वो आपके सामने है। अब आप लोग क्या विधानसभा स्पीकर के जाके इस्तीफों की कॉपी देंगे? जी निश्चित। कितनी संख्या हो गई है, क्योंकि 1900 की तो हार्ड कॉपी आप लेकर जा रहे हैं, कितने विधायक? बाकी अलग अलग पहुंच गए, शायद 22-23 के पहुंच गए। कुछ और भी संख्या हो सकती है क्या? ये भविष्य के गर्त में है। बीजेपी अपना दावा पेश करेगी क्या? ये हट जाएंगे तो जरूर करेगी। तो बिल्कुल बीजेपी अपना दावा पेश करेगी और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव हमारे साथ हैं। सर, 19 विधायकों के इस्तीफों की हार्ड कॉपी आ गई, अब आगे क्या? आगे और के भी होंगे तो और की कब पहुंचा देंगे। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जब तक विधायक पहुंचकर अपना इस्तीफा नहीं देते तब तक वो विधिवत मान्य नहीं होता है। वो भी हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत? सर, क्या राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की जरूरत महसूस कर रही है बीजेपी? कोई जरूरत नहीं। क्या मध्यावधि चुनाव के आसार है क्या? कोई आसार नहीं। क्या अब बीजेपी सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है? जनता जो चाहेगी वो करेंगे, विधायक जो चाहेंगे वो होगा। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है प्रदेश में। अरे क्या हत्या हुई है? अपने लोगों को संभाल नहीं पाए, क्या हत्या की? उन्होंने ही अपने लोगों की हत्या कर दी, तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन सिंधिया का बीजेपी के अंदर आने की क्या अब पूरी तरीके से संभावना है, क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की, लेकिन अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। शाम तक जानकारी मिल जाएगी, शाम तक। सर, वो तमाम जो विधायक बेंगलुरु में रोके गए उनके कब तक भोपाल लौटने की खबर है? कुछ नहीं, उनकी मुझे जानकारी नहीं है, वो उनका आंतरिक मामला कांग्रेस का, उनको जानकारी। तो सर, ये क्या आपका क्या लगता है, विधायकों की नाराजगी का ये नतीजा है पूरा? निश्चित रूप से पूरा प्रदेश और देश समझ रहा है उन्हीं की नाराजगी। तो बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष है और उनका कहना है कि ये कांग्रेस की नाराजगी का नतीजा है। और संजय पाठक हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के विधायक। सर, अब तो आपके लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि अब सरकार की स्थिरता को लेकर जो सवाल थे वो अब नतीजे पे पहुंच रहे हैं। देखिए, पूरा परिदृश्य सामने आ ही चुका है, 22 इस्तीफे हो ही चुके हैं। अब मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि कुछ बचा है अब सरकार में। कुछ और भी विधायक संपर्क में है क्या? लगातार संपर्क में विधायक है, बहुत सारे विधायक हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इन लोगों के संपर्क में हैं विधायक। सपा, बसपा और निर्दलीय के विधायक भी क्या बीजेपी को समर्थन देंगे, आपको लगता है? क्योंकि अभी तक रामभाई और शेरा की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखिए, प्रदेश का जो हित चाहेगा वो सारे विधायक सहयोग करेंगे, साथ देंगे। तो ये बीजेपी का प्रतिनिधि दल है जो कि विधानसभा स्पीकर के घर के लिए पैदल मार्च करता हुआ निकला है। वहां पर जाकर विधानसभा स्पीकर को उनके घर पर जाकर जो है इस्तीफों की हार्ड कॉपी सौंपी जाएगी। कुछ ही कदम पर यहाँ पर विधानसभा स्पीकर का घर है। चूंकि आज होली का दिन है, विधानसभा में छुट्टी है, लेकिन होली के दिन जिस तरीके का सियासी माहौल बना है और उसके बाद बेंगलुरु से भूपेंद्र सिंह भोपाल पहुंचे थे। 19 इस्तीफे जो कांग्रेस के विधायकों के 19 इस्तीफे की हार्ड कॉपी लेकर वो पहुंचे हैं और उसके बाद अब जो है विधानसभा स्पीकर के घर पर ये तमाम नेता पहुंचेंगे और वहां पर इस्तीफों की कॉपी सौंपी जाएगी। और इस बार सर, इस्तीफों की तो कॉपी हम सौंपेंगे, लेकिन क्या कुछ मांग भी करेंगे क्या? अब आगे क्या? नहीं, फिलहाल तो इस्तीफों की कॉपी है और जो कॉपी है उसके आधार पर कहेंगे कि आप इनके इस्तीफे स्वीकार करें। तो इस्तीफे यदि स्वीकार हो जाते हैं सर, तो आगे किस तरीके का समीकरण बनेगा, क्या होगा? आज विधायक दल की बैठक है शाम को, उसमें रणनीति तय होगी आगे। क्या राज्यपाल से भी मिलने का कोई समय मांगा है क्या? कुछ तैयारी? राज्यपाल जी से भी मिलेंगे, वो संवैधानिक प्रमुख हैं राज्य के और स्वाभाविक है उनसे मिलना। जैसी जैसी परिस्थितियां बदलेंगी
गवर्नर साहब से जो भी आवश्यक होगा उनसे बात होगी। सर ये तो तय हो गया है कि अब जो है कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई है, चूंकि इतने सारे विधायकों के इस्तीफों की खबर निकल कर आ रही है, तो अब क्या आपको लगता है कि ये सीएम कमलनाथ को अब इस्तीफा देने का समय आ गया है सरकार की? नहीं, अब ये उनका ये वाला अब देखिए, नैतिक मापदंड होते हैं हर विषय के। यदि उन्हें महसूस हो रहा है कि वो सरकार में रहेंगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। यदि ये महसूस हो रहा है कि नहीं है उनके साथ बहुमत, तो मेरे मत से उनको नहीं रहना चाहिए, छोड़ रहना चाहिए। सर तमाम मंत्रियों के भी अभी रिएक्शन निकल कर आए थे और उन्होंने कहा था कि ये जो पत्र है ईमेल के जरिए आए या जो हार्ड कॉपी आई है वो फर्जी है, बीजेपी प्रेशर बनाकर इस तरीके का काम कर रही है। सभी विधायक उनके संपर्क में। मुझे जानकारी है, सामने भी आ जाएंगे वो। उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग से भी सारी की सारी यहाँ पर भेजा है, तो इस कारण से मैं मान के चलता हूँ कि अब ये उनका कहना कि सही नहीं है इस्तीफे, एक प्रकार से मुझे ढकने का प्रयास और कुछ नहीं। सर एक और बात है कि क्या ये नाराजगी थी विधायकों की या फिर बीजेपी की पहले से लिखी हुई पटकथा थी जिस पर अमल किया गया, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में विधायकों और मंत्रियों को ले जाया गया, उनको इतने समय तक रिसोर्ट में रखा गया, वहां पर कर्नाटक में भी आपकी सरकार है बीजेपी की। नहीं, देखिए वो तो अपनी इच्छा से गए थे। उन्होंने बताया तीर्थ यात्रा पे गए थे, किसी ने बच्चे की तबीयत खराब थी इसलिए गए थे, तो मैं मान के चलता हूँ कि तो ये अब विधानसभा स्पीकर का घर आ चुका है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो मार्च करते हुए तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो विधानसभा स्पीकर के घर पहुंचे हैं, चूंकि आज विधानसभा में छुट्टी है। और ये आप देख सकते हैं कि तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो उनके विधानसभा स्पीकर के घर पहुंचे हैं। अभी तक स्पीकर जो है विधानसभा स्पीकर जो हैं वो सामने नहीं आए। दिन भर से इंतजार किया जा रहा था इस बात को लेकर के शायद विधानसभा स्पीकर की कोई प्रतिक्रिया आए, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। और अब ये विधानसभा स्पीकर का जो घर है वहां पर ये जो तमाम बीजेपी के विधायक हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, ये सीधी तस्वीर, लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि विधानसभा स्पीकर के घर पर पहुंचे हैं। अनुराग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि बीजेपी के विधायक जितने भी हैं, विधायकों का दल पहुंचा हुआ है। और अनूप हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं दिल्ली से, बीजेपी दफ्तर से। वहां क्या गतिविधि देखने को मिल रही है, अनूप से जानते हैं। अनूप, देखिए बता दूं कि थोड़ी ही देर बाद 6 बजे बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और उसके बाद बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। लेकिन ठीक उससे पहले एक बड़ी कह सकते हैं कि मुलाकात हुई है। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी मुलाकात हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से पहले हमने देखा कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात हुई है और ये खबर आ रही है कि आज ही बीजेपी में वो शामिल होंगे। उससे ठीक पहले जेपी नड्डा के साथ भी उनकी मुलाकात हो गई है। थोड़ी देर के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और देखना दिलचस्प होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कब आते हैं बीजेपी दफ्तर और इनको किस तरीके से कौन शामिल कराता है। तो ये एक बड़ी खबर कह सकते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। जी, बस कुछ ही देर में बीजेपी पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक होने वाली है और आप बता रहे हैं कि वहां पर कुछ ही देर में सिंधिया पहुंच सकते हैं, क्योंकि खबर यह भी थी कि 6 बजे के आसपास सिंधिया शामिल हो सकते हैं। अभी तक कुछ सिंधिया के मूवमेंट की कोई खबर या उनकी तरफ से कोई खबर निकल कर आई? देखिए, आधिकारिक रूप से अभी खबर ये नहीं निकल के आ पा रही है कि सिंधिया कितने बजे बीजेपी में शामिल होंगे, कितने बजे बीजेपी में आएंगे। सभी को इंतजार है, क्योंकि जिस तरह से तेजी से घटनाक्रम बदले हैं, जिस तरीके से अमित शाह के साथ मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई और उसके बाद उनका रेजिग्नेशन हुआ, कांग्रेस से उन्हें निकाल दिया गया। ये तमाम चीजें ये बताती है कि बहुत ज्यादा देर नहीं होगी इन बीजेपी में शामिल होने में। और जिस तरीके से आपने भी देखा कि तमाम जो कांग्रेस
कांग्रेस के विधायक हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो बीजेपी में उनका शामिल होना तय है। बस ये समय कह सकते हैं और आधिकारिक रूप से देखना होगा कि कब इस बात की सूचना जो है वो यहाँ दी जाती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कब शामिल होंगे बीजेपी में आधिकारिक रूप से। सिंधिया के समर्थक भी दिल्ली में कई सारे मौजूद होंगे, ये जब पूरा सियासी घटनाक्रम चल रहा है तब क्या आप जहां पर मौजूद हैं क्या वहां पर कुछ पहुंचे हैं उनके समर्थक? नहीं, देखिए, चूंकि ये बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड और बीजेपी सीईसी की बैठक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे यहाँ। ऐसे में पूरा जो एरिया है उसको सैनिटाइज कर दिया जाता है, यहाँ लोगों की आवाजाही मना होती है। ऐसे में कोई समर्थक अभी नहीं दिख रहे हों और हमने सुबह से ही देखा कि जिस तरीके से सिंधिया इस मसले पर गोपनीयता बरते हुए, जिस तरीके से वह खुद से ड्राइव करके किसी से मुलाकात कर रहे हैं, जिस तरीके से वह खुद से कहीं जाते हैं, तो ऐसे में संभावना दिखती है कि बहुत बड़े तामझाम के साथ सिंधिया ज्वाइन करें। लेकिन फिर भी अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। तो इंतजार करना होगा, सबको इंतजार है उसी घड़ी की कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया कब यहाँ मौजूद होते हैं और कब आते हैं और किस तरीके से उनको शामिल कराया जाता है बीजेपी में। बिल्कुल, कब तक पहुंचने के आसार हैं सिंधिया के? देखिए, यह समय तय नहीं है, लेकिन 6 बजे पार्लियामेंट्री बोर्ड और सीईसी की बैठक होगी। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इसी वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी दफ्तर पहुंच सकते हैं। ठीक है, आप नजर बनाए रखें। तो 6 बजे के आसपास पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बीजेपी की होने वाली है और सिंधिया ने इससे पहले जेपी नड्डा से मुलाकात की है। अनुराग, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और बीजेपी का जो प्रतिनिधिमंडल है वो विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए पहुंचा हुआ है। वहां पर क्या कुछ घटनाक्रम हो रहा है, अनुराग से जानते हैं। अनुराग, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है कि अनुराग तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन अनुराग मौके पर ही मौजूद हैं और उन्होंने तस्वीर भी दिखाई और तमाम बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव हों या फिर नरोत्तम मिश्रा हों, पूर्व मंत्री, उनसे भी उन्होंने बातचीत की। और अभी बेंगलुरु से 19 लोगों के इस्तीफे लेकर आए हैं, ये कहा है भूपेंद्र सिंह ने। पूर्व गृह मंत्री हैं और ये कह रहे हैं वो भूपेंद्र सिंह की देर रात तक 30 कांग्रेस के विधायकों का इस्तीफा आ सकता है। और क्या कहा था ये सुनवा देते हैं पहले आपको। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप बेंगलुरु से लौटे, क्या लेकर आए वहां से? देखिए, बेंगलुरु से जो कांग्रेस के 19 विधायक हैं उन्होंने अपने इस्तीफे सौंपे हैं। वो इस्तीफे लेकर हम लोग आए हैं और अभी अध्यक्ष जी को इस्तीफे सौंपेंगे। सर, विधायक कांग्रेस के इस्तीफे वो दे रहे हैं, बीजेपी के नेता उसको लेकर आ रहे हैं। नहीं, वो तो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, तो इसलिए बीजेपी के लोग लेके आए, इसमें क्या आपत्ति है। जब महाराज सिंधिया जी ही जब बीजेपी में आ गए हैं तो वो उनके समर्थक अधिकांश लोग हैं, तो उनको क्या आपत्ति। सर, ये काफी पहले से इसकी पूरी पटकथा लिखी गई थी क्या? ऐसा कुछ पहले से ही तय हो गया था कि क्या कब कैसे होना? ये तो जो कांग्रेस के कुछ नेताओं का अभिमान और बड़बोलापन, जिस तरह से सारी चीज़ें हो रही थी, सिंधिया जी का बड़ा योगदान था मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में। कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय चेहरा नेता थे वो, पर उनका जिस तरह से अपमान इस 1.25 वर्ष में हुआ है और उस अपमान को विधायक जो उनके समर्थक हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसलिए आज ये स्थितियां बनी। सर, ये भी कहा जा रहा था क्या बयान दिया गया, अभी बेंगलुरु से 19 लोगों के इस्तीफे आए हैं और 30 के आ सकते हैं, कुल 30 इस्तीफे हो जाएंगे, ये कहा उन्होंने। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो विधानसभा अध्यक्ष के निवास पर है। अनुराग, क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, जो बीजेपी का प्रतिनिधि दल यहाँ पर पहुंचा है विधानसभा स्पीकर क्या, और मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि विधानसभा स्पीकर भी यहाँ पर पहुंच गए। 19 विधायकों का इस्तीफा लेकर जो है बीजेपी का डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा है। विधानसभा स्पीकर यहाँ पर पहुंचे और अब जो चर्चा होगी उसमें पता चलेगा कि विधानसभा स्पीकर का इस पे पूरे मामले को लेकर रुख क्या होता है। तो हमारे साथ जी
आज भूपेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट माननीय अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के माननीय 19 विधायकों ने अपनी विधानसभा से इस्तीफा दिया है और उन्होंने आपको सुबह 12 से 2 के बीच में ईमेल के माध्यम से सारे इस्तीफे माननीय विधायकों ने आप तक भेजे हैं। जो इस्तीफों की ओरिजिनल कॉपी है वह हम लोग लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। ये जो 19 विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं, मैं एक एक नाम आपको पढ़ देता हूं और इसमें श्री गोविंद सिंह जी राजपूत, नहीं, श्री तुलसी सिलावट जी, ये सभी के ओरिजिनल हस्ताक्षर हैं और तारीख डली हुई है। श्री हरदीप सिंह जी डंग, ये उनका हस्तलिखित इस्तीफा है। जजपाल सिंह जी जज जी, सभी ने अपने हाथ से इस्तीफे लिखे हैं। राजवर्धन सिंह जी, ये उनके साइन है और इस्तीफा है। श्री OPS भदौरिया जी, ये इनके हस्ताक्षर हैं, साइन है, उनकी स्वयं की राइटिंग में उन्होंने ये पत्र लिखा है। फिर श्री मुन्ना लाल जी गोयल, क्षेत्र क्रमांक 16 जिला ग्वालियर, ये उनके स्वयं के द्वारा लिखा गया पत्र है। श्री प्रद्युम्न सिंह जी तोमर, ये उन्होंने स्वयं ने लिखकर, ये स्वयं की राइटिंग में स्वयं के हस्ताक्षर से। Sir, not a single question. Sir, when you are speaking, sir. कमलेश जाटव, उन्होंने भी अपना हस्ताक्षर से युक्त स्वयं ने लिख के इस्तीफा भेजा है। श्री विजेंद्र सिंह जी यादव, इन्होंने भी क्षेत्र क्रमांक 34 अशोकनगर, इन्होंने भी अपना इस्तीफा अपने हस्ताक्षर से भेजा है। श्री सुरेश धाकड़ जी, ये उनका इस्तीफा है। श्री महेंद्र सिंह जी सिसोदिया, जो कि अभी तक मंत्री थे, ये उनका स्वयं का लिखित इस्तीफा है। श्री प्रभु राम जी चौधरी, जो स्कूल शिक्षा मंत्री थे, उनका स्वयं का लिखा हुआ इस्तीफा है। मंत्री श्रीमती इमरती देवी, ये उनके हस्ताक्षर से दिया हुआ इस्तीफा है। श्री गिरिराज दंडोटिया, ये उन्होंने स्वयं ने लिखित में इस्तीफा दिया है। ये श्रीमती रक्षा संतराम सरोनिया, ये इनका इस्तीफा है। श्री रणवीर जी जाटव, ये इन्होंने स्वयं ने इस्तीफा हस्ताक्षर के साथ दिया है। श्री जसवंत जाटव, ये उनका हस्तलिखित इस्तीफा है। इस तरह से 19 माननीय सदस्यों के इस्तीफे माननीय अध्यक्ष जी को हम सब लोग सौंप रहे हैं और संभावना है कि रात्रि तक लगभग 5 इस्तीफे और माननीय अध्यक्ष जी को सदस्य भेजेंगे और कल तक ये संख्या 30 तक भी हो सकती है। और एक मिनट, निर्दलीय का भी समर्थन है क्या? इसमें ये जो पत्र हैं, इन पत्रों में जो कांग्रेस के विधायक हैं वो हैं, हमारे साथ बसपा के विधायक भी हैं, सपा के विधायक भी हैं और कांग्रेस के और भी विधायक हैं जिनके इस्तीफे या तो आ गए होंगे या आने वाले होंगे और बाकी कल तक आ जाएंगे। और इसलिए
नहीं, बसपा सपा के नहीं, कांग्रेस के कह रहे हैं उनके। अभी प्रेस 2 मिनट एक मिनट अध्यक्ष जी से आग्रह तो कर ले पे आप। एक मिनट लोग आ जाए ये अध्यक्ष जी से आग्रह है, अध्यक्ष जी से हम सब भाजपा विधायक दल, हमारे नेता प्रतिपक्ष अन्य भार्गव जी के साथ हम सब लोग यहाँ पर अध्यक्ष जी से आग्रह करने के लिए आए हैं कि अब सरकार पूरी तरह से अल्पमत में है और माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह है कि इस पर शीघ्र निर्णय करके जिससे कि लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा हो सके और मध्य प्रदेश की जनता को एक अच्छी सरकार मिल सके। इस आग्रह के साथ ये इस्तीफे आपको हाथ लगाओ। ओम वो कहाँ गया? मोहन यादव हाथ लगाओ। पीछे आ जाओ गोपाल जी, पीछे आ जाओ। मोहन यादव कहाँ गया? मोहन यादव एक मिनट, डॉक्टर सीता सरन जी थे। अरे कहाँ चले जाते हो? आओ ना, धक्के में बाहर हो। सर स्पीकर साहब, स्पीकर साहब आप तो बैठ देंगे। आराम से इस्तीफे दिए गए हैं, ऐसा आप लोग सुन रहे थे और अभी तक मैं भी सुन रहा था। अब ये मेरे को सौंपे गए हैं। जो नियम कानून की प्रक्रिया होती है, जो स्थापित नियम विधानसभा के हैं, तदनुसार मैं इनके ऊपर कार्रवाई सुरक्षित करूंगा और ये आप सभी माननीय सदस्यों ने मुझे प्रेषित किया है। सर क्या है नियम प्रक्रिया क्या व्यक्तिगत तौर पर आकर देना होगा कि सर क्या करना होगा? सर व्यक्तिगत तौर पर आकर देना होगा कि क्या? तो ये स्पीकर को इस्तीफे सौंप दिए गए हैं, लेकिन स्पीकर ने कहा है कि जो नियम प्रक्रिया होगा, जो संवैधानिक व्यवस्था होगी, उसके तहत ही जो है इस्तीफे मान्य किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, इसका फैसला आप विधानसभा स्पीकर को करना है। लेकिन जो बीजेपी है उसने साफ तौर पर इस बात की मांग की है कि सरकार अल्पमत में है और इसको लेकर अब विधानसभा स्पीकर को जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए। एक और सबसे बड़ी बात है कि आज जो बीजेपी के नेताओं ने इस्तीफे सौंपे हैं उसमें 19 विधायकों के इस्तीफे हैं, लेकिन बीजेपी का दावा है कि कल ये संख्या बढ़कर 30 तक भी पहुंच सकती है। इसके अलावा सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों का समर्थन होने की भी बात बीजेपी की तरफ से की गई है। लेकिन जो विधानसभा स्पीकर है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनको ये इस्तीफों की लिखित कॉपी जरूर मिल गई है, लेकिन जो फैसला है वो नियम प्रक्रिया और संवैधानिक व्यवस्थाओं के जरिए वो करेंगे कि क्या नियम प्रक्रियाएं कहती हैं। अनुराग, एक बात और भूपेंद्र सिंह कहते हुए नजर आए, उन्होंने कहा है कि हमारे साथ बसपा, सपा और कांग्रेस के अन्य विधायक हैं। ये हमारे साथ जब उन्होंने कहा तो मतलब एक प्रकार से वो कहीं ना कहीं ये दावा हो ही गया, भले ही दावा उनके पास नहीं किया जाता, लेकिन दावा तो कर रही है बीजेपी अब कि हम सरकार बनाएंगे, जब उन्होंने कहा कि हमारे साथ बसपा, सपा और कांग्रेस के भी अन्य विधायक हैं। बिल्कुल देखिए, बीजेपी जिस तरीके से कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है, उससे साफ तौर पर झलक रहा है कि न सिर्फ बीजेपी के पास कांग्रेस के विधायकों का समर्थन है, बल्कि जो संख्या बीजेपी को चाहिए उस संख्या को पाने के लिए भी लगातार कवायद की जा रही है। 19 विधायकों की बात क्या की जा रही है? 2 से 3 विधायकों के इस्तीफे आज शाम तक, देर शाम तक विधानसभा स्पीकर को भेजे जाने की बात कही जा रही है। कल तक ये संख्या बताई जा रही है कि 25 हो जाएगी और इसके अलावा कल शाम तक ये संख्या जो है 30 तक पहुंचने की भी बात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा स्पीकर ने अभी इस पूरे मामले को लेकर साफ तौर पर नहीं कुछ बोला है। उन्होंने कहा है कि जो नियम प्रक्रियाएं होंगी उसके तहत वो इन इस्तीफों को लेकर विचार करेंगे। कॉपियां उनको जरूर मिल गई हैं, लेकिन क्या नियम प्रक्रिया कहता है कि व्यक्तिगत तौर पर विधायकों को आकर अपना इस्तीफा देना होगा या फिर इन हाथ से लिखे हुए इस्तीफों को विधानसभा स्पीकर मान्य करेंगे। ये अब जो गेंद है वो विधानसभा स्पीकर के पाले में चली गई है कि विधानसभा स्पीकर इस पूरे मामले को लेकर क्या फैसला लेते हैं। लेकिन जो बड़ी खबर है वो इस बात को लेकर भी है कि अभी तक कांग्रेस के विधायकों के नाम निकलकर सामने आ रहे थे, लेकिन आज जो नेता प्रतिपक्ष और जो भूपेंद्र सिंह ने दावा किया है उसमें 19 विधायकों के साथ 3-4 विधायकों के
और इस्तीफे अभी बिल्कुल बिल्कुल वो बोल रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि रात तक 5 और सदस्यों का इस्तीफा हो जाएगा। 19 की तो लिस्ट उन्होंने दी है और इसके अलावा मनोज चौधरी, एदल सिंह कंसाना, बिसाहू लाल सिंह जो है उनके इस्तीफे भी हो चुके हैं। आपको बता दें कि 6 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक सीएम हाउस पर शुरू होने वाली है और वहां पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इसके अलावा और क्या सिनेरियो, पहले सिनेरियो क्या था, पहले तस्वीर क्या थी, अब क्या तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, इसको लेकर हमारी सहयोगी श्रद्धा हमारे साथ जो है वो जुड़ी हुई है और वो आपको बताएंगे कि किस तरीके का सिनेरियो बन रहा था। श्रद्धा, ओवर टू यू। जी पुनीत, तो बड़ी खबर भी लगातार पुनीत आपको बता रहे हैं, इस्तीफे आ चुके हैं जिसमें हस्ताक्षर हैं, 19 इस्तीफे वहां से आ चुके हैं। स्थिति जरा मध्य प्रदेश की, क्या गणित अभी मध्य प्रदेश का है वो बताते हैं और इससे पहले क्या गणित था, वहां से हम शुरुआत करेंगे। 230 विधानसभा सीट जिसमें से 2 खाली हुई, 2 विधायक नहीं रहे, उसके बाद हो गई 228। अब इस 228 के बाद आपको बता दें बहुमत का आंकड़ा पहुंच गया 115। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं 115 पहुंचा बहुमत का आंकड़ा। कांग्रेस की स्थिति बताते हैं, 114 कांग्रेस के पास प्लस 7 सीटें जिसमें थी सपा, बसपा और निर्दलीय थी, इसमें 4 सपा बसपा मिला के 121 सीटें कांग्रेस के पास थी। अब इसके बाद आपको बता दें कि ये अब की जो स्थिति है, इससे पहले आपको 121 हमने बताई और बीजेपी के पास थी 107 सीटें। इसके बाद हम आपको बता दें कि आज के क्या हालात हैं, जरा ये भी बता दें आपको कि 228 सीट, 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। अब इन 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद अब जो संख्या हो गई है वो हो गई है 206, यानी कि पहले थी 228, अब ये संख्या पहुंच गई है 206। और अगर हम बात करें बहुमत के आंकड़े की तो बहुमत का आंकड़ा पहुंच गया है 104। अब इस स्थिति में कांग्रेस के पास है 92 सीट और अगर इसमें अभी भी हम ये 7 अगर इसमें जोड़ लें तो भी 99 पहुंच रहे हैं कांग्रेस के पास। 7 कौन से हैं? 7 है निर्दलीय, सपा बसपा के मिलाकर, तब पहुंच रही 99, वरना कांग्रेस के विधायकों की बात करें तो 92 ही है। लेकिन अगर अब बीजेपी की हम बात करें तो 107 बीजेपी के पास अभी आंकड़ा दिखाई दे रहा है और बहुमत का आंकड़ा चाहिए 104, यानी कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो बीजेपी के हक में सारी चीजें फिलहाल दिखाई दे रही हैं। तो पहले जो हालात थे उससे हालात बहुत पलट गए हैं। अभी और क्या कुछ होता है मध्य प्रदेश की राजनीति में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि लगातार अपडेट्स आ रही हैं। विधायक दल की बैठक होनी है, कांग्रेस विधायक दल की बैठक। कांग्रेस के नेताओं का अभी भी कहना है कि पिक्चर अभी बाकी है, कमलनाथ कोई मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं। क्या ऐसा होता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन पहले चाहिए थे 115, तब बीजेपी को मुश्किलें दिखाई दे रही थी, लेकिन अब ये बहुमत का आंकड़ा 22 इस्तीफों के बाद, 22 विधायकों के इस्तीफों के बाद ये बहुमत का आंकड़ा पहुंच चुका है अब 104। और अगर हम बीजेपी की अभी बात करें तो बीजेपी के पास है 107, कांग्रेस के पास 92, जिसमें आप 7 मिला लीजिए जो वो निर्दलीय, बसपा, सपा मिलाकर, तब भी वहां पहुंचेगा मामला 99 तक। पुनीत, ये तस्वीर दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने वाली है और अमित शाह पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर हमने आपको दिखाई और लगातार आंकड़ा भी बताया कि क्या कैसे कैसे फिगर्स बदलते जा रहे हैं और मध्य प्रदेश विधानसभा में हालात, अब बहुमत का आंकड़ा क्या हो जाएगा ये भी हमने आपको बताया। और सिंधिया समर्थकों के इस्तीफे स्पीकर को बीजेपी की तरफ से, बीजेपी प्रतिनिधिमंडल की तरफ से सौंप दिए गए हैं और दूसरी तरफ बीजेपी मुख्यालय अमित शाह पहुंच चुके हैं। 6 बजे सिंधिया शामिल हो सकते हैं बीजेपी में, ऐसी खबरें आ चुकी हैं। बीजेपी पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक अभी होने वाली है और इसमें शामिल होने के लिए अमित शाह पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले जेपी नड्डा से मुलाकात की थी सिंधिया ने और देखिए ये तस्वीर, अमित शाह पहुंच चुके हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं और ये बैठक बीजेपी पार्लियामेंट्री कमेटी की होनी है, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की ये बैठक होनी है और ये काफी अहम बैठक मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की हालात, तस्वीरें बदल रही हैं उसके बीच ये एक बड़ी बैठक दिल्ली में हो रही है और तमाम बड़े नेता
बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के जितने भी सदस्य हैं उनके सभी के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सिंधिया भी पहुंच सकते हैं, कब पहुंचेंगे अभी ये साफ तस्वीर नहीं हो पाई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 6 बजे के आसपास वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये विधानसभा अध्यक्ष के निवास पर जब बीजेपी का प्रतिनिधि दल पहुंचा था इस्तीफे सौंपने के लिए, कांग्रेस के विधायक जो कि बेंगलुरु में मौजूद हैं उनके इस्तीफे लेकर भूपेंद्र सिंह पहुंचे और उनका यह दावा है कि कल तक अभी तो 19 इस्तीफे उनके पास हैं और इसके अलावा भी कुछ एक लोगों के इस्तीफे हो गए। नाम बता देते हैं, मनोज चौधरी, एदिल सिंह कंषाना और बिसाहू लाल सिंह, ये 3 और इस्तीफे हुए हैं और इसके अलावा 19, कुल मिलाकर ये संख्या हो जाती 22। लेकिन ये कहना है भूपेंद्र सिंह का, जो कि पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, उनका यह कहना है कि यह संख्या 30 तक हो सकती है। यह भी एक बड़ी खबर है और 10 मिनट का समय बाकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बैठक चल रही है, कांग्रेस विधायक दल की, और ये बैठक 6 बजे, पहले 5 बजे शुरू होनी थी लेकिन अभी 6 बजे ये बैठक शुरू होने वाली है। 10 मिनट का वक्त बाकी रह गया है इस बैठक के शुरू होने। और देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे अपने घर। हैप्पी होली। हैप्पी होली सर। सर द न्यूज़ सर दैट्स कमिंग इन सर, विल यू बी गोइंग टू थैंक यू। सर जस्ट वन थिंग सर, विल यू बी गोइंग टू थैंक यू सर ऑन अ सिंगल क्वेश्चन सर स्पीकिंग साउंड। शुक्रिया कहकर होली की शुभकामनाएं दी और शुक्रिया कहकर दरवाजा उन्होंने लगा दिया। बात करने की कोशिश की जा रही थी कि उनसे कोई उनकी तरफ से प्रतिक्रिया निकलकर सामने आए, लेकिन अभी कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, कुछ बताना नहीं चाहते हैं। चुपचाप खामोशी से अपनी चाल अपनी आप वो चल रहे हैं, क्योंकि जहां पर भी जा रहे हैं खुद गाड़ी ड्राइव करके वो पहुंच रहे हैं और सब कुछ खुद ही अपने संभाल रहे हैं। अब वो कहां पहुंचेंगे, क्या बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे 6 बजे के आसपास, वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें आई हैं। लेकिन ये देखिए नीचे हम आपको स्थिति बता रहे हैं कि बीजेपी के पास स्थिति क्या है, मध्य प्रदेश विधानसभा का गणित कैसा हो गया है। पहले कांग्रेस के पास 114 थे और 22 जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में कांग्रेस के पास 92 हो गए हैं। अब इस्तीफा स्वीकार किया जाता है नहीं किया जाता, लेकिन कांग्रेस बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि सभी ने हस्तलिखित इस्तीफे दिए, उनके हस्ताक्षर भी उसमें हैं और ये भूपेंद्र सिंह लेकर पहुंचे। वक्त एक ब्रेक का है, बड़ी खबर पर लगातार बने हुए और बड़ा अपडेट भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। सबसे पहले देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, बने रहिए।